हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अरीना 2020। सीटेट 2020 क्रैश कोर्स चल रहा है 40 डेज़ का। आज मैथ की सेकंड क्लास है। आज की क्लास होगी मैथ्स पेडागॉजी से। मैथ्स पेडागॉजी के 25 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे आज। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गणित शिक्षण, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। पहला सवाल है गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? A. बेकन, B. हॉगबेन, C. लॉन्ग और D है डॉटन। तो गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन कहा है हॉगबेन ने। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉगबेन ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक, आगमन और D है प्रदर्शन। तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किसी विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, वह विधि है संश्लेषण। ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। संश्लेषण विधि के द्वारा गणित विषय का पाठ्य पुस्तक लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी है मानसिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपलब्धि परीक्षण या नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन ये है उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई स्तर का, डी कोई उद्देश्य नहीं है। तो नैदानिक परीक्षण क्या होता है? नैदानिक परीक्षण वह होता है चिकित्सक पद्धतियों के प्रभाव या कुप्रभाव के शोध को हम नैदानिक परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में यही अंतर है कि यह शोध करके इस नैदानिक परीक्षण किया जाता है चिकित्सक पद्धतियों के प्रभाव को या कुप्रभाव या दुष्प्रभाव का। तथा उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर सिर्फ उद्देश्यों का है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5 है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ए रेखा गणित, बी सांख्यिकी, सी बीज गणित और डी है अंकगणित। तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा है अंक गणित। ऑप्शन डी अर्थमेटिक सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी विधियाँ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रदर्शन विधि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तरों पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन ए है प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन बी है सूक्ष्म शिक्षण विधि, ऑप्शन सी है व्यक्ति अध्ययन विधि, ऑप्शन डी है समाज मिति विधि। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समाज मिति विधि से जैकब एल मोरेनो का संबंध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, ऑप्शन ए, बी परिणामों की निश्चितता, ऑप्शन सी शुद्धता, ऑप्शन डी सभी। तो गणित विषय की विशेषता है तीनों, तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है।
ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी भाषा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गणित चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गणित विषय इन चारों चीज़ों की क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी विधि सहायक होगी? ऑप्शन ए है संश्लेषण विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी आगमन विधि, डी प्रदर्शन विधि। तो प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन बी किसी भी वृत्त के परिधि तथा व्यास के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायक होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रगति पात्रक को भरना, ऑप्शन बी सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन डी अभिभावक की प्रतिपुष्टि देना। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ऑप्शन ए आधारभूत ज्यामिति अवधारणा जैसे किरण रेखाएं और कोण, ऑप्शन बी ज्यामितीय आकृतियां तथा उनकी विशेषताएं, ऑप्शन डी द्विविमा त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, और ऑप्शन डी है सममिति तथा अवधारणाओं में। तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6। ये चलता जाता है अंत तक, कहाँ तक? 10 + 10 = 20 तक। तो ऑप्शन ये है, यह पैटर्न क्या है? यह पैटर्न क्या गिनती है, सम और विषम संख्याएं हैं, 2 का पहाड़ा निर्माण है, या डी अभाज्य संख्या है? जैसा कि हम देखते हैं 1 + 1 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये गणित में ये पहाड़ा का निर्माण करने का एक पैटर्न है। अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 के पहाड़ा का निर्माण करने की ये विधि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यार्थी क्लास में भरे हुए पानी को क्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन ए आयतन की अवधारणा, ऑप्शन बी आयतन की माप, ऑप्शन सी आयतन का सूत्र, ऑप्शन डी आयतन की इकाई। यदि कोई विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को क्लास का आयतन बताता है तो छात्रा को आयतन की इकाई का ज्ञान नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उसे आयतन की इकाई का ज्ञान नहीं है। इसी की वजह से वह विद्यार्थी क्लास में भरे हुए पानी को क्लास का आयतन बता रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। ए वैधता का, बी विश्वसनीयता का, सी आ और बा दोनों का, और डी है कल्पना का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैधता का। गणित के नियमों एवं सिद्धांतों में वैधता का समावेश होता है। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैधता का गणित के नियमों एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, गणित की प्राकृत एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। ऑप्शन ए निकटतम, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी असामान्य, ऑप्शन डी न्यूनतम। तो गणित की प्राकृतिक एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम संबंध है गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। ए ऑप्शन कल्पना का, बी तार्किक चिंतन का, सी गणितीय मूल्य का, डी गणितीय समस्याओं का। गणितीय विषय पर होने वाली अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें तार्किक चिंतन का प्रमुख योगदान होता है गणित विषय में होने वाले अनुसंधानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? ए गणित, बी भूगोल, सी इतिहास में, या डी हिंदी में। तो गणित विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान प्रदान किया जाता है, अतः हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि गणित वह विषय है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान प्रदान किया जाता है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है? ए हॉब्स ने। यह कथन किसका है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है? बी है फ्रॉवेल ने, सी है फ्रॉयड ने, और डी है स्किनर ने। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन हॉब्स ने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, अतः आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। हॉब्स ने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? ए मानसिक विकास में, बी शारीरिक विकास में, सी दार्शनिक विकास में, डी भौतिक विकास में। तो दार्शनिक विकास में गणित का कोई भी उपयोग नहीं है, उसमें दर्शन शास्त्र का उपयोग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दार्शनिक विकास में गणित का कोई भी उपयोग नहीं है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है? ऑप्शन ए सामान्य भाषा के रूप में, ऑप्शन बी पृथक भाषा के रूप में, ऑप्शन सी है कठिन भाषा के रूप में, ऑप्शन डी है सरल भाषा के रूप में। तो गणितीय भाषा का स्वरूप होता है पृथक भाषा के रूप में, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। पृथक भाषा के रूप में गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है? ऑप्शन ए रोजर बेकर का, ऑप्शन बी है हैमिल्टन का, ऑप्शन सी है प्लाटो का, और ऑप्शन डी है रसेल का। अगर आपने मैथ की फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा कि रोजर बेकर का यह कथन है कि गणित सभी विज्ञानों एवं द्वार की कुंजी है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रोजर बेकर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तार्किक सोच, ऑप्शन सी विश्लेषिक सोच, ऑप्शन डी है ये सभी। तो गणित के अध्ययन से बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच तीनों गुण का विकास होता है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी हमारा है आगमन, ऑप्शन डी है निगमन। तो गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि से हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निगमन विधि के द्वारा हम गणित में प्रायः सूत्र तथा नियमों में सहायता लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, ऑप्शन बी है मौखिक कार्य द्वारा, ऑप्शन सी है लिखित कार्य द्वारा, ऑप्शन डी है अभ्यास द्वारा। तो चर्चा या वाद विवाद के द्वारा गणितीय गणना में गति तो प्राप्त की नहीं जा सकती, मौखिक कार्यों के द्वारा भी नहीं की जा सकती है, लिखित कार्य से तो हम अपने लेखन के क्रियाओं को अच्छा कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा हम गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, अभ्यास के द्वारा गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन था हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आवर क्लास एजुकेशन एरिना 2020। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और इससे संबंधित PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आएँ, ज्वाइन करें। धन्यवाद।